किसी भी व्यक्ति की वाणी, उसके बोलने का तरीका कितना प्रभावशाली होना चाहिए, वह दूसरे किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर अपना असर कैसे डालता है, वह आपके विषय में अपने मन में क्या चित्र बनाता है, आपकी इमेज उसके दिमाग में कैसी बनती है और ज्ञानी गुणी जन आपको कैसे समझते हैं, इसका एक बेहतरीन उत्तम उदाहरण हमको रामायण में मिलता है। रामचरितमानस आप सब जानते होंगे, वैसे ही वाल्मीकि रामायण भी आप सभी को पता होगी। तो आज मैं आपको वाल्मीकि रामायण से एक प्रसंग सुनाऊंगा जिसमें जब सुग्रीव श्री राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो वे हनुमान जी को उनका भेद लेने के लिए भेजते हैं। हनुमान जी एक भिक्षुक का, तपस्वी का वेश लेकर के श्री राम और लक्ष्मण के सामने आते हैं। और क्या होता है, हनुमान जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं और उसके बाद भगवान श्री राम क्या कहते हैं, ये देखकर, सुनकर, समझकर हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आइए आरंभ करते हैं। हनुमान जी ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका आदर करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी, राजर्षियों और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर किसी से बातचीत शुरू करने में हनुमान जी ने क्या किया, सबसे पहले सामने वाले की तारीफ की, उसके मन में अपना एक अच्छा इंप्रेशन डाला। हनुमान जी आगे कहते हैं, आपके शरीर की कांति यानी चमक बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूहों अर्थात हिरण के झुंडों तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर, तेजी से बढ़ते हुए वीर कौन हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चिर वस्त्र शोभा पाता है। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल हैं। आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका क्या परिचय है? आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है, इसलिए सारे पशु पक्षी जो हैं वो डर करके आपसे भाग रहे हैं, उन्हें पीड़ा हो रही है। आपके बल और पराक्रम महान हैं। इंद्रधनुष के समान महान शरासन धारण करने वाले आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आप कांतिमान और रूपवान हैं। आप विशालकाय सांड के समान मंद गति से चलते हैं। आप दोनों की भुजाएं हाथी के सूंड के समान जान पड़ती है। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। आप दोनों की प्रभा से यानी कि जो प्रकाश निकल रहा है उससे गिरिराज ऋषिमुख जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे हुआ? आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटा मंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से ही इस भूतल पर, धरती पर उतर आए हैं। आपके वक्षस्थल विशाल हैं। मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के तुल्य हैं। आपके कंधे सिंह के समान हैं। आप में महान उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों मदमत्त सांडों के समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएं विशाल, सुंदर, गोल गोल और परिघ के समान सुघड़ हैं, सुदृढ़ हैं।
ये समस्त आभूषणों को धारण करने के योग्य हैं, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं कर रखा है? इस पे कोई गहना क्यों नहीं पहना है? आभूषण क्यों नहीं पहना है? मैं तो समझता हूं कि आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त तथा विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। आपके ये दोनों धनुष विचित्र हैं, चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं, यानी कि उसके ऊपर गजब की नक्काशी हुई है, चित्र बने हुए हैं। इन्हें स्वर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तुणीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आपके ये दोनों खड्ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पक्के सोने से विभूषित किया गया है। ये दोनों केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पाते हैं। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे? यहां सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। अब आप देखिए हनुमान जी ने कितने बढ़िया तरीके से, राम और लक्ष्मण जी नहीं बोल रहे हैं, फिर भी हनुमान जी बार बार उनकी तारीफ करके और कितनी बारीक चीज़ों को ध्यान में दिला करके, ध्यान में लाकर उन्हें बखान कर उनके सामने कह रहे हैं। उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति का हूँ। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए, उसका हित करने के लिए भिक्षुक के रूप में आपके सामने अपने आप को छिपाकर मैं ऋषिमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। अब आप देखिए हनुमान जी ने फिर से कितने थोड़े में अपने महाराज, अपने मित्र के बारे में बता दिया। उनकी क्या इच्छा है, क्या मनसा है, वो भी बड़े चंद शब्दों में, चंद वाक्यों में कह दी। उन दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए। लगातार बस बोलते नहीं रहना है, हमें अपनी बात कहने के बाद शांत होकर दूसरे की बात, दूसरे की प्रतिक्रिया, उसका उत्तर सुनने और समझने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहने लगे। अब देखिए कि हनुमान जी के बारे में भगवान श्री राम ने क्या क्या बातें नोटिस की, क्या क्या बातें उनके लक्ष्य में आई, वो बता रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को कि सुमित्रा नंदन, ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। लक्ष्मण, इन शत्रु दमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान जी से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेहपूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। अब राम जी ने अपनी तरफ से बात करने का जिम्मा भी लक्ष्मण जी को दे दिया। अब आप इसको नीति समझिए, कूटनीति समझिए कि जब सुग्रीव ने स्वयं बात नहीं की, सुग्रीव ने अपने सचिव को भेजा, हनुमान जी को भेजा, तो वहां पर श्री राम जी ने भी स्वयं बात नहीं की और बात करने का जो पहला मौका है वो उन्होंने लक्ष्मण जी को दिया कि भैया जैसा तुम्हारी तरफ से होगा वही हमारी तरफ से भी होगा। राम जी आगे जोड़ते हैं, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली हो, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया हो तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप कर ही नहीं सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, एक बार नहीं पढ़ लिया,
कई बार स्वाध्याय करने से, पढ़ने से वो चीज़ हमें समझ में आती है और समझ में आने के बाद हमारे व्यवहार में कैसे उतरती है। क्योंकि बहुत सी बातें बोले जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। अब आप यहां पर देखेंगे कि राम जी भी कितनी बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। वो कहते हैं संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौहें तथा अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट नहीं हुआ। ऐसा कहीं भी ज्ञात नहीं हुआ कि इन्हें किसी चीज में दिक्कत हो रही है। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया। उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ। रुक रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया जो सुनने में कर्ण कटु लगे, यानी कान को कड़वे लगे। ऐसे कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं था। वो अटक नहीं रहे थे। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है और कंठ से वैखरी रूप से प्रकट होती है। वैखरी वाणी में जो बात करने का हमारा तरीका होता है, उसके 4 प्रकार वाणी के व्याकरण में बताए गए हैं, जिसमें जब आप स्पष्ट रूप से कुछ कह रहे हैं और वो सामने वाले तक सही आवाज में, सही साउंड में पहुंच रहा है, उसे वैखरी कहा जाता है। नाट्य कला में इस शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। आगे श्री राम जी कहते हैं, अतः बोलते समय इनकी आवाज न बहुत धीमी रही है न बहुत ऊंची, मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बातें कही। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। ये सारी बातें भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। यहां पर आप श्री राम जी द्वारा प्रयुक्त शब्द भी देख सकते हैं। वो कहते हैं कि ये संस्कार अर्थात व्याकरण के नियम के अनुकूल शुद्ध वाणी को संस्कार संपन्न संस्कृत में कहा जाता है। क्रम से संपन्न अर्थात शब्दोच्चारण की शास्त्रीय परिपाटी का नाम क्रम है। और अविलंबित, अविलंबित का अर्थ है बिना रुके धारा प्रवाह रूप से बोलना, अविलंबित बोलना कहलाता है। फिर श्री राम जी कहते हैं कि ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न नहीं होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके जैसा दूत न हो उसके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है। जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हों, उस राजा के सभी मनोरथ दूतों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। यहां पर श्री राम जी ने भी उसी तारीफ के साथ में हनुमान जी के बारे में बात की। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण, बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार, सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले, विद्वन महामना सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानरराज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथन के अनुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मण के यह स्वीकृति सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार, कपिवर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता कराने की इच्छा की। यानी आप देखिए कि जिस सचिव को सुग्रीव जी ने भेजा था उनको उन पर कितना भरोसा था, कितना विश्वास था कि ये इस सारे झुंड में ये आदमी ही मेरा काम बहुत सही ढंग से करके लौटेगा, भेद पता लगा करके लौटेगा, मेरा हित करके लौटेगा। आप देखेंगे कि आगे रामायण में
जब जब हनुमान जी कहीं जाते हैं, जब जब उनको कोई टास्क दिया जाता है, वो कितनी चतुरता से, कितनी विद्वत्ता से उसको पूरा करते हैं। जब हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं, फिर उस समय वो किस तरह से, कैसे उनके सामने प्रकट होते हैं। वो जो बड़ा सा विशाल शरीर लेकर के गए थे, उस शरीर में सीता जी के सामने नहीं जाते कि सीता जी को भरोसा करा दूं। वो जानते हैं कि अगर मैंने विशाल रूप दिखाया तो सीता जी डर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बड़े बड़े राक्षसों के बीच रह रही हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी वहाँ पर भी अपनी भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, या हम आगे जब सुनेंगे तब जानेंगे कि हनुमान जी वहाँ पे भी बात शुरू करते हैं राम कथा से। वो छुपकर राम कथा सुनाते हैं। फिर अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा, वो बहुत ही छोटा रूप लेकर के सीता जी के सामने आते हैं। और फिर जब सीता जी को अविश्वास होता है कि इतने छोटे छोटे बंदर भला रावण को कैसे हरा सकते हैं, तब हनुमान जी अपना भूधरा काल शरीरा दिखाते हैं। इसी तरह जब वो रावण के पास जाते हैं तो वो रावण की भी तारीफ करते हैं, उसे समझाते हैं कि देख, तूने तपस्या करके ये सब हासिल किया है, अर्जित किया है, क्यों व्यर्थ में इसे गंवाना चाहता है। तो जब जब आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा कि राम काज करिबे को आतुर, राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं, और राम जी भी इसीलिए इन्हें अपने काज के लिए, अपने कार्य के लिए चुनते हैं। आशा है आपको यह अंक पसंद आया होगा, यह बातचीत पसंद आई होगी। और इसी तरह मैं वाल्मीकि रामायण के अलग अलग प्रसंग आप सबके सामने लाता रहूँगा। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।